अगर आपको साइंस में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है, जिस कारण इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। यानी स्ट्रिंग थ्योरी के ज़रिए आप पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ कैसे बनी है और कैसे काम करती है। स्ट्रिंग थ्योरी ही एकमात्र ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है जो इस पूरी मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन इस स्ट्रिंग थ्योरी को समझने से पहले आपको फिजिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। फिजिक्स यानी साइंस की वो फील्ड जो हमें बताए कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे बनी है और कैसे काम करती है। न्यूटन और आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट्स ने इस टारगेट को अचीव करने में फिजिक्स की काफ़ी हेल्प की। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की तो किसी ने मैग्नेटिज्म की, किसी ने एटम्स की तो किसी ने एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की। हमने जाना कि नेचर के अलग अलग फिनोमेना कैसे काम करते हैं, लेकिन आज तक इंसान कोई ऐसी कंप्लीट थ्योरी नहीं डेवलप कर पाया था जो पूरे यूनिवर्स के फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सके। सारी फिजिक्स कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट थी। इसी बीच जन्म होता है स्ट्रिंग थ्योरी का। स्ट्रिंग थ्योरी कुछ ऐसी बातें सामने रखती है कि फिजिक्स की बहुत सारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है और कैसे ये फिजिक्स के अनसुलझे सवालों को सुलझाती है। मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है कि हमारा सारा यूनिवर्स एटम्स से बना है और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स जैसे बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। साथ ही मॉडर्न फिजिक्स हमें ये भी बताती है कि नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की इस थ्योरी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये कि ग्रेविटी होने का क्या कारण है, मॉडर्न फिजिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और दूसरी ये कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती हैं और कैसे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का निर्माण होता है। जबकि स्ट्रिंग थ्योरी इन सभी प्रॉब्लम्स को एक बहुत ही पावरफुल हाइपोथेसिस के जरिए समझाती है। स्ट्रिंग थ्योरी में पार्टिकल्स की जगह स्ट्रिंग्स ले लेती हैं। यानी अब संसार का सबसे छोटा पार्टिकल कोई बिंदु नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर संसार का सबसे छोटा पार्टिकल कोई डॉट है तो वो केवल मूव कर सकता है। ये पार्टिकल अपने आप से किसी तरह का फोर्स जनरेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये छोटा पार्टिकल कोई स्ट्रिंग है तो ये कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है। ये स्ट्रिंग वाइब्रेट हो सकती है, ऑसिलेट हो सकती है, जिससे नेचर में अलग अलग तरह के फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में बताए जाने वाले स्ट्रिंग पार्टिकल्स का साइज एक एटम के मुकाबले इतना छोटा है जितना हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पूरे साइज के कंपैरिजन में कोई पेड़। ये वन डायमेंशनल स्ट्रिंग पार्टिकल्स अलग अलग तरह से वाइब्रेट करते हैं, जिससे नेचर में ना केवल अलग अलग तरह के फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं बल्कि अलग अलग तरह के पार्टिकल्स भी बनते हैं। यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर तरह की एनर्जी, हर तरह की वेव्स और हर तरह के पार्टिकल्स इन स्ट्रिंग पार्टिकल्स के अलग अलग तरह से वाइब्रेट होने की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह किसी खास प्रकार से वाइब्रेट करने की वजह से ग्रेविटॉन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन ग्रेविटॉन पार्टिकल्स को ही ग्रेविटी का कारण माना जाता है, जिसके एग्जिस्टेंस को मॉडर्न फिजिक्स प्रूव नहीं कर पा रहा है। केवल यही नहीं, ऐसी बहुत सी जटिल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्ट्रिंग थ्योरी ने दिया। हालांकि ये स्ट्रिंग थ्योरी है बहुत ही पॉपुलर और यूज़फुल, लेकिन इस थ्योरी को लेकर साइंटिस्ट 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ इसे केवल टाइम वेस्ट मानते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है जो स्ट्रिंग थ्योरी को साबित कर सके। ये थ्योरी सही है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।